10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही है। उसमें बच्चों को एकाग्रता बढ़ाने के लिए और उनको अच्छी नींद और अच्छी सेहत हमें ज़रूर से देनी चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और आप सभी का स्वागत है स्वातिस फैमिली किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक आप सभी को ये लड्डू दे सकते हैं। लेकिन खासकर आप ये बच्चों को लड्डू देंगे ना रोज एक सुबह, तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये लड्डू हमने खास करके बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके दिमाग को तेज करने वाले लड्डू, यानी कि कंप्यूटर की तरह उनका दिमाग चलने लगे। रोज सुबह एक लड्डू बच्चों को दीजिए। ये लड्डू बहुत ही एनर्जी से भरपूर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने एक बड़ा सा चम्मच घी गर्म होने के लिए रख दिया है। लड्डू है तो थोड़ा सा घी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। एक कटोरी हमने यहाँ पे बादाम लिया है। आप सभी जानते हैं बादाम हमारे दिमाग की शक्ति के लिए, यानी कि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ आँखों की रोशनी के लिए भी कितने लाभदायक है। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा कटोरी ये बादाम लिए हैं और उसी कटोरी से आधा कटोरी काजू लिया है। आप लड्डू कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से मेजरमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक कटोरी हमने बादाम लिया था तो उसे आधा कटोरी हमने काजू लिया है। काजू ज़रूर से डालिए, काजू भी बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे सेहत के लिए। तो दोनों को हम अच्छे से यहाँ पे रोस्ट करेंगे घी के साथ। वैसे आप जानते होंगे कि बच्चों की हड्डियों के लिए घी कितना ज़रूरी होता है। तो वही लड्डू हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो घी का प्रमाण थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा। अच्छे से इनको हमने भून लिया है, तो इसे हम साइड में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। लड्डू में काजू ज़रूर से डालिए, क्योंकि काजू हमारे इम्यून हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जिंक और कॉपर होते हैं। साथ ही साथ इसमें मोनोसैचुरेट फैट के साथ साथ पॉलीसैचुरेट फैट भी होता है। और बादाम के बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, आप सभी जानते हैं। तो इन दोनों को हमने अच्छे से भून कर निकाल लिया है। सेम कढ़ाई में और उसी बचे हुए घी में हमने यहाँ पे ये मनुका डाले हैं। यहाँ पे मैंने दोनों तरह के मनुके लिए हैं, यानी कि ब्लैक वाले भी आते हैं वो भी लिए हैं, और जो रेगुलर आता है वो भी लिया है। मनुका यानी ही किशमिश, तो दोनों तरह के हमने यहाँ पे किशमिश का यूज़ किया है। ये अच्छे से भुन जाते हैं और जल्दी भुन जाते हैं। ये थोड़े से ऐसे फूल जाते हैं। फूलने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। किशमिश खाना भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इन्हें हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है। देख सकते हैं आप अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब हम इसको अलग प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि हमें इसको पीसना नहीं है। ये हम लड्डू में साबुत ही डालेंगे। तो इसे अब हम निकाल कर साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अब भून लेंगे हम अखरोट को। तो अखरोट को तो वैसे ही दिमाग का बीज कहा जाता है, क्योंकि इसका शेप देख सकते हैं आप, दिमाग जैसे होता है ना। तो ये दिमाग तेज करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कई पोषक भी पाए जाते हैं। ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ दिमाग को तेज करने में ये सबसे लाभदायक है। तो इसे भी हम भून लेंगे। साथ ही साथ हमने इसमें यहाँ पे ये 1 कप पंपकिन सीड्स, इसे कद्दू के बीज भी कहा जाता है, इसे भी इनके साथ ही भून लेंगे। आप चाहे तो अखरोट को पहले भूनकर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें उसको पीसना है। और इस बीज को हम साबुत भी रख सकते हैं लड्डू में। और ये जो है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम से भी भरपूर होते हैं। तो इसे भी हम इसके साथ ही भून लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों को अच्छे से भून लिया है। तो मैं क्या करूँगी, अखरोट को निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमें इसको पीसना है। आप चाहे तो पहले भी इसको निकाल सकते हैं और बाद में पंपकिन सीड्स को भून सकते हैं, क्योंकि हम ये पंपकिन सीड्स को साबुत ही रहने दे रहे हैं लड्डू में। अगर आप इनको भी पीसते हैं तो दोनों को साथ में ही निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों को थोड़े से सीड्स ऐसे दिखाई देंगे ना, तो उनको खाने में और भी मज़ा आएगा। तो देख सकते हैं हमने इसको निकाल लिया है। आप चाहें तो लड्डुओं में अखरोट का प्रमाण भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 कटोरी से बढ़कर 1.5 कटोरी भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा अलसी के बीज लिए हैं। अलसी के बीज भी ओमेगा 3 से परिपूर्ण होते हैं, तो इसे भी लड्डू में ज़रूर शामिल करिए। और इनको भी इसके साथ ही भून लेते हैं। इन्हें भूनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। साथ ही साथ हम इसमें 2 बड़े चम्मच
खसखस डाल रहे हैं, यानी कि पपी सीड डाल रहे हैं। पपी सीड भी हमें बाद में डालना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी भून जाते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। बच्चों के लिए क्या, सभी के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि इससे हमें अच्छी नींद आती है। जब अच्छी नींद होगी तो हमारी सेहत अपने आप ही अच्छी होने लगेगी। तो इसको भी हमने इसके साथ अच्छे से भून लिया है। इसे हमें ज़्यादा नहीं डालना है, अच्छी नींद आएगी इसका मतलब ये नहीं कि हम सोते ही रहेंगे। जोक सपाट। तो चलिए, दोनों को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इन सभी बिट्स को निकाल लेते हैं। और सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। आप चाहे तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, करीब करीब आधा किलो के करीब खारिक पाउडर लिए है। आप देख सकते हैं रेडीमेड वाली खारिक पाउडर। आप चाहे तो घर में खारिक की पाउडर बना सकते हैं। और डेसिकेटेड कोकोनट के साथ दोनों को अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे हमें घी के साथ नहीं भूनना है क्योंकि आप जानते हैं डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने यूज़ किया है उसमें भी तेल की मात्रा होती है, तो ये अच्छे से भून पाएगा। आप चाहे तो इसमें घी डाल सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, वैसे ही इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो एक बड़े से बर्तन में मैं इसको निकाल रही हूँ क्योंकि हम इसको पीसना तो नहीं है, वैसे ही आप पहले ही पीस चुकी है पाउडर। हमने यहाँ पे खारिक पाउडर का यूज़ किया है। तो इसके साथ हम काजू और बादाम जो ठंडे होने के लिए रख दिए थे उसका अब हम पाउडर बनाएंगे। अखरोट भी इसके साथ ही हम पीस लेंगे। इन तीनों को हम पहले मिक्सी में अच्छे से पीस कर इसका पाउडर बनाएंगे। आप चाहे तो इसको दरदरा भी रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़े मोटे हैं तो इसको मैं निकाल लेती हूँ और साथ ही साथ और एक बार पीस लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़े हो गए तो लड्डू में अच्छे से जम नहीं पाएंगे, ये लड्डू हम अच्छे से बना नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से मैं सभी काजू बादाम और अखरोट का पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी और इसके साथ ही हम इसको मिलाते जाएंगे। और जो हमने ये बीज रखे थे पम्पकिन सीड्स, पपी सीड्स और अलसी के बीज, इन तीनों को भी हमने साबुत ही रखा है। आप चाहे तो इसका भी पाउडर बना सकते हैं। और जो हमने ये किशमिश भून के रखे थे इसको भी हम साबुत ही डाल देंगे। इस वक्त आप इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। जो हमने इसमें खसखस डाली है, बादाम डाला है, उससे हमारे आँखों की रोशनी में भी असरदार होते हैं। और दिमाग को तेज करने वाले ये लड्डू आप ज़रूर से बनाइए। बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है, बच्चों को हेल्दी खाना ज़रूर से देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें पिसी हुई चीनी मिला रहे हैं। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इस कटोरे से 2 कटोरे यानी कि 2 कटोरे थोड़ा सा कम लिया था चीनी ले ली है। आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम घी लिया था, उसे मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। इसके साथ इसको मिलाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा घी डाल के हम इसको मिलाएंगे, जितनी ज़रूरत पड़े उतना घी डालेंगे, बचा हुआ घी रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको घी के साथ अच्छे से मिला लिया है। आप चाहें तो घी का प्रमाण कम ज़्यादा कर सकते हैं। और वैसे आपको पता होगा कि सही प्रमाण में घी खाना हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं हम अच्छे से इसके लड्डू बना रहे हैं, वो भी एक हाथ से अच्छे से इसके लड्डू बनाएंगे। अगर आपने अच्छे से काजू बादाम को पीस लिया है ना तो उसमें भी ऑयल की मात्रा होती है, तो उससे भी ये लड्डू अच्छे से बन पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारा लड्डू बनकर तैयार है। तो इसी तरह से मैं सभी यहाँ पे लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी। तो इतने मेजरमेंट से मेरे 45 लड्डू यहाँ पे बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं जो बच्चे भी बड़े आसानी से खा पाएंगे। तो यहाँ पे लड्डू आप देख सकते हैं परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार है। एक लड्डू हर रोज़ सुबह बच्चों को दीजिए, वो पूरी दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे और दिमाग को भी अच्छे से तेज कर पाएंगे। ऐसे वाले लड्डू ज़रूर से बनाइए। अभी बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है तो आप इस लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। लड्डू की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती है नई वीडियो में। नमस्कार।